हेलो, नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम इस वीडियो में यूनिट 4 का जो सूचना सेवाएं से संबंधित है उसका एक क्लास फोर्थ है। इसके पहले जो है आपके बहुत से क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है रेफरेंस सोर्स। रेफरेंस सोर्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। रेफरेंस सोर्स क्या होते हैं? वे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग जो हम किसी विशिष्ट जानकारी, तथ्य को प्राप्त करने के लिए, हम शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। अगर इसकी बात की जाए एग्जाम्पल में देख लेते हैं तो डिक्शनरी शब्दकोश जो है रेफरेंस सोर्स है। आपका इंसाइक्लोपीडिया यानी मतलब विश्वकोश, हैंडबुक, मैनुअल बुक और आपका डायरेक्टरीज, बिब्लियोग्राफीज, ये सब क्या है? तो आपके रेफरेंस सोर्स का एग्जाम्पल है। फर्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस स्रोत क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है रेफरेंस स्रोत क्या है? रेफरेंस सोर्स वे हैं जो हमें क्या करता है, जिसका उपयोग हम किसी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसी को बोलते हैं रेफरेंस सोर्स। किसी विशेष जानकारी के लिए हम जब उसका उपयोग करते हैं वो होता है रेफरेंस सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकें जो विशिष्ट जानकारी के लिए डिजाइन की जाती है कहलाती है, वो क्या कहलाती है? आपका रेफरेंस सोर्स। वैसे पुस्तकें जो विशेष जानकारी के लिए डिजाइन की जाती है उसको बोलते हैं रेफरेंस सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस सोर्स किसके द्वारा लिखा गया है? इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस सोर्स जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है पुस्तक लिखा गया है विलियम ए कार्ट के द्वारा। ये पुस्तक जो है आपका लिखा गया है इंट्रोडक्शन टू रेफरेंस सोर्स। अगर हम संदर्भ सेवा की बात करें, संदर्भ सेवा की शुरुआत जो है आमतौर पर सैमुअल स्वेट ग्रीन के द्वारा 1876 ईस्वी में पुस्तकालय के उपयोग में सहायता करने पर पहला लेख प्रकाशित किया गया था। अगर रंगनाथन के अनुसार देखें तो रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा क्या है? प्रत्येक पाठक को के लिए व्यक्तिगत सेवा जो उसे समय, उसकी रुचि के अनुरूप दस्तावेजों को सटीक, विस्तृत और शीघ्रता से खोजने में मदद करती है, उसको बोलते हैं रेफरेंस सेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्रोत की विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए विचारणीय है? निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ जो है संदर्भ स्रोत की विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए आपका क्या है, विचारणीय है? इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आप देख लीजिए, ऑब्जेक्टिविता यानी वस्तुनिष्ठता, एक्यूरेसी और आपका सूचना का उद्देश्य, सूचना का उद्देश्य या क्षेत्र, और आपका जिल्दबाजी। ये तो आपका आंसर ये नहीं होगा, जिल्दबाजी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और सी। यानी क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ स्रोत की विषय वस्तु का मूल्यांकन करने के लिए विचारणीय है? तो वो ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी और पर्पस एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर संदर्भ सेवा में मूल्यांकन के लिए कुछ विशिष्ट प्रश्न हो सकते हैं, जैसे में अगर कोई हम पुस्तक चूज करें तो लेखक कौन है, स्रोत का उद्देश्य क्या है, स्रोत कब प्रकाशित किया गया है, कितना व्यापक है और इसमें कितना सटीक जानकारी दिया हुआ है, क्या यह स्रोत निष्पक्ष है, क्या इसका इस स्रोत उपयोगी है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका संदर्भ स्रोत के मूल्यांकन के लिए किए जाते हैं। संदर्भ पुस्तकों के लिए मूल्यांकन जांच सूची के भाग के रूप में किस कारक का उल्लेख जो है नहीं किया जाता? किस कारक का उल्लेख नहीं किया जाता है? तो आपका प्रकाशन का स्थान ये नहीं किया जाता है। अभी बता दिए हम, क्या लेखक कौन है यानी अथॉरिटी कौन है, उसका क्वालिटी क्या है, उसमें स्पेशल फीचर्स क्या है, उसके बाद आपका इसमें सटीक जानकारी होनी चाहिए, और ये जो स्रोत निष्पक्ष होना चाहिए, कितना उपयोगी है, ये सब ये मूल्यांकन के लिए आपका किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया 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 शब्द का मूल इंसाइक्लोपीडिया किस भाषा शब्द है? तो ये आपका कौन सा भाषा है? तो आपका ग्रीक भाषा से इंसाइक्लोपीडिया शब्द का मूल इंसाइक्लोपीडिया
किस भाषा का शब्द है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है? तो इंसाइक्लोपीडिया मतलब होता है विश्वकोश। एक प्रकार के यह क्या है, संदर्भ पुस्तकें हैं जिसमें हम विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी इसमें दिया जाता है। जैसे आपकी जानकारी का स्रोत में आपका इंसाइक्लोपीडिया में आप क्या क्या इसको ऑनलाइन भी जानकारी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी जानकारी ले सकते हैं। ये दोनों रूप में उपलब्ध होता है। जैसे विकिपीडिया क्या एक ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, जिससे हम कह सकते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका एक प्रसिद्ध मुद्रित इंसाइक्लोपीडिया है। जो आपका इंसाइक्लोपीडिया का ब्रिटेनिका जो है एक प्रसिद्ध मुद्रित इंसाइक्लोपीडिया है। तो आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जानकारी ले सकते हैं। ये क्या एक प्रकार का आपका संदर्भ पुस्तक है जिसमें हम विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी हमें इससे मिलती है। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, इतिहास, भूगोल, साहित्य यानी सभी क्षेत्रों में हमको इससे जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्वकोश का जनक। विश्वकोश का जनक जो है किसे कहा जाता है? यानी हु इज रेफर्ड टू एज ए फादर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। ये है आपका अरिस्टोटल। लेकिन अगर हम गूगल में देखते हैं तो इंसाइक्लोपीडिया का जो जनक है डेनिस डिटेरोट को माना जाता है, और ये क्या थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में जगह इंसाइक्लोपीडिया नामक प्रसिद्ध विश्वकोश का संपादन किया था। और पहला आपका सच्चा विश्वकोश की बात की जाए तो इब्न कुतैबा के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्वकोश का जनक किसको माना जाता है? आधुनिक ये विश्वकोश का जनक जो है अरिस्टोटल को माना जाता है। और आधुनिक विश्वकोश का जनक जो है ये आपको इनको माना जाता है, डेनिस डिटेरोट को। ये जो है आपका डेनिस डिटेरोट जो है आपको आधुनिक विश्वकोश का जनक है। और आपका विश्वकोश का सिर्फ जनक की बात की जाए तो अरिस्टोटल। आपको इसमें ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। तो आधुनिक विश्वकोश का जनक कौन है? आपका डेनिस अरिस्टोटल है। और विश्वकोश का जनक बोला जाए तो आपका कौन है? विश्वकोश का अरिस्टोटल। आधुनिक विश्वकोश का जनक है डेनिस डिटेरोट। विश्वकोश पुस्तकालय किस अनुभाग में स्थित है? विश्वकोश पुस्तकालय जो है किस अनुभाग में स्थित है? तो ये आप रेफरेंस सेक्शन। ये रेफरेंस सेक्शन का ही पार्ट है आपका विश्वकोश, डिक्शनरी जितने भी हैं आपके, ये सब किसका भाग है? तो रेफरेंस सेक्शन यानी रेफरेंस सोर्स का भाग है, संदर्भ सेवा। संदर्भ स्रोत जिनमें दुनिया के पूरे ज्ञान शामिल है उसे क्या कहा जाता है? संदर्भ स्रोत वैसा स्रोत जिसमें दुनिया के पूरे ज्ञान शामिल होता है उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ये क्या है? विश्वकोश है। यह विश्वकोश है। ज्ञान के संग्रह के रूप में जाना जाता है। आपको ज्ञान के संग्रह के रूप में जाना जाता है। इसको जानते हैं तो ज्ञान के संग्रह के रूप में हम जानते हैं आपको इंसाइक्लोपीडिया। एक पुस्तक या पुस्तकों का सेट जो कई विषयों पर एक या विषय के कई पहलुओं की जानकारी देता है और आमतौर पर जो है वर्णा वर्णानुक्रम में व्यवस्थित होता है, क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। क्या बोला क्वेश्चन? एक पुस्तक या पुस्तकों का सेट। यह है क्या? एक पुस्तक और पुस्तकों का सेट है इसमें कई विषयों पर या विषय के कई पहलुओं पर जानकारी दे रहता है और आमतौर जो है आपका वर्णानुक्रम यानी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या होता है? व्यवस्थित रहता है। उसको बोलते हैं इंसाइक्लोपीडिया। ये क्या है? पुस्तकों का सेट है यानी विश्वकोश। पहला ज्ञात अरस्तु प्राचीन यूनानी द्वारा आपका दार्शनिक द्वारा लिखा गया है जो उनके एकमात्र एकत्रित ग्रंथों का उत्पन्न करता है। वो क्या है? एक पहला ज्ञात जो है अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक द्वारा लिखा गया था, उनके एकत्रित ग्रंथों से उत्पन्न हुआ है, वो है आपको इंसाइक्लोपीडिया। विश्व पुस्तकालय के संदर्भ, ये आपका है अरस्तु यानी अरिस्टोटल। ये क्या थे? आपका ग्रीक फिलोसफर थे, ठीक है। आपका यूनानी दार्शनिक थे अरिस्टोटल। तो आपको आधुनिक का है आपका डेनिस डेट्रोट। और आपका ऐसे बोला जाए कि विश्वकोश का जनक कौन है? तो अरिस्टोटल यानी अरस्तु है और उनके द्वारा एकत्रित ग्रंथों है इंसाइक्लोपीडिया। विश्वकोश पुस्तकालय के संदर्भ में ग्रंथों की रीढ़ की हड्डी है। विश्वकोश जो है पुस्तकालयों के संदर्भ में आपका क्या है? रीढ़ की हड्डी है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका किसके द्वारा यह कथन दिया गया है? तो आपको दिया गया है CM विंसेल के द्वारा। ये कथन दिया गया है कि जो विश्वकोश है
पुस्तकालयों के संदर्भ ग्रंथों की क्या है, रीढ़ की हड्डी इसको माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रथम विश्वकोश, विश्व का प्रथम विश्वकोश कौन है? आपका विश्व का प्रथम विश्वकोश कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका विस्टेरिया आपका नेचुरालिस। यानी आपका जो है प्लिनी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था। क्या लिखा गया था? प्लिनी के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, नेचुरालिस हिस्टोरिया। वही क्या है आपका विश्व का प्रथम विश्वकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जो है सभी प्रकार के संदर्भ, निम्नलिखित में से जो है किसे सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों का पूरक समझा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्ड टू सप्लीमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ रेफरेंस सोर्स? वो है क्या आपका आंसर? इन इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? यह सभी संदर्भ स्रोतों का यानी रेफरेंस सोर्स का एक सप्लीमेंट माना जाता है। कौन सा? इनसाइक्लोपीडिया। वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त स्रोत है। वर्णनात्मक जानकारी प्राप्त करना है, द अप्रोप्रिएट सोर्स टू फाइंड द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन, वो है आपका आंसर इनसाइक्लोपीडिया। इसमें क्या आता है? अल्फाबेटिकली अरेंज। एक ऑनलाइन विश्वकोश में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन कारक महत्वपूर्ण है? एक ऑनलाइन विश्वकोश में निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन कारक जो है आपका महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिवीजन। क्या है आपका? एक ऑनलाइन विश्वकोश में क्या है मूल्यांकन का एक कारक महत्वपूर्ण है आपका रिवीजन। यहाँ हम अगर रिवीजन की बात करें तो रिवीजन का मतलब क्या होता है? किसी लेख की सामग्री में किए गए परिवर्तनों को से संबंधित है। जो परिवर्तन होता है यानी संशोधन में नई जानकारी जोड़ा जाता है, इसमें जो नई जानकारी जोड़ा जाता है, इसमें त्रुटियों को सुधारना, स्पष्टता में सुधार करना, पुराने विवरणों को क्या करना, अद्यतन करना शामिल हो सकता है। ये आपका होता है रिवीजन। रिवीजन में ये सब शामिल होते हैं। अगर आपको ऑनलाइन मूल्यांकन की बात की जाए तो ऑनलाइन में क्या क्या इंसाइक्लोपीडिया में देखा जाता है? आपको सटीकता जानकारी होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और आपको जो नवीन जानकारी जोड़ा जाता है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सभी आपको मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण फैक्टर है। नीचे क्वेश्चन है आपको, नीचे दो कथन दिए गए हैं और एक कथन अभिकारक एक के रूप में लेबल किया गया है और दूसरे को कारक आर के रूप में लेबल किया गया है। विश्वकोश जो है अन्य संदर्भ स्रोतों जैसे जीवनी संबंधी, भौगोलिक, ऐतिहासिक स्रोतों में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जानकारियों को कवर करता है। विश्वकोश क्या है? बोल रहा है कि अन्य संदर्भ सेवा यानी जो आपका रेफरेंस सोर्स है वह जीवन संबंधी, भौगोलिक, ऐतिहासिक स्रोतों में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जानकारियों को कवर करता है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो विश्वकोश को जीवन संबंधी जानकारी के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक माना जाता है। यह क्या है? विश्वकोश को जीवन संबंधी जो है आपका जानकारी के लिए सर्वाधिक प्रासंगिक स्रोत माना जाता है। तो इसमें जो है हम विश्वकोश में क्या है सभी जीवन संबंधी जो है भौगोलिक, ऐतिहासिक स्रोत में पाई जाने सभी प्रकार की जानकारियों को इसमें कवर किया जाता है। ये क्या है? सही है। लेकिन जो विश्वकोश को जीवन संबंधी जानकारी जो है सर्वाधिक प्रासंगिक स्रोत होता है, ये आपका जो एक्सप्लेनेशन क्या है? गलत है। निम्न में से जो है कौन विश्वकोश प्रकार की जानकारी प्रदान करता है? तो आपको विश्वकोश प्रकार की जानकारी प्रदान नहीं करता, तो आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन ये जो है आपको विश्वकोश प्रकार की जानकारी नहीं करता है। आपका क्रैम्पटन इंसाइक्लोपीडिया, वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकना, ये जो है सभी क्या है आपको विश्वकोश की जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन जो है आपको विश्वकोश प्रकार की जानकारी प्रदान नहीं करता है। अगर हम इंसाइक्लोपीडिया के प्रकार की बात करें तो कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं? आपका एक सामान्य विश्वकोश होता है जिसमें क्या है ये विश्व को जो है विभिन्न विषयों को कवर करता है, इसका व्यापन अवलोकन प्रदान करने होते हैं, जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये क्या है आपका सामान्य विश्वकोश है। एक सब्जेक्ट वाइज विश्वकोश होता है, जैसे में विज्ञान के से रिलेटेड हो गया, साहित्य से संबंधित आपका विश्वकोश मतलब एक जैसे हम डिक्शनरी होता है तो उसी तरह से आपका विश्वकोश है, मतलब पूरे वर्ल्ड का वो डिक्शनरी है। तो आपका विषय से संबंधित हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, साहित्य से होते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र से सब्जेक्ट वाइज होते हैं।
ये आपके क्या है और ये विश्व कोश हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर खोजने के लिए विश्व कोश सबसे उपयुक्त है। उत्तर खोजने के लिए विश्व कोश सबसे उपयुक्त है। किसका उत्तर खोजने के लिए आपका सबसे उपयुक्त है? ये आपका बैकग्राउंड क्वेश्चन। बैकग्राउंड क्वेश्चन खोजने के लिए क्या है, इंसाइक्लोपीडिया क्या है, सबसे उपयुक्त है। अब इसके बारे में समझते हैं कि बैकग्राउंड क्वेश्चन होते क्या है। तो बैकग्राउंड क्वेश्चन जो है इंसाइक्लोपीडिया का मतलब यह है कि विश्व कोश में किसी विषय के बारे में जानकारी के साथ साथ उस विषय से जुड़े पृष्ठभूमि के सवालों के भी जवाब ढूंढ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में बारे में जानकारी में हम चाहते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध पर एक लेख उसमें ढूंढ सकते हैं, जिसमें जो युद्ध का कारण, प्रमुख घटनाएं और परिणामों से संबंधित आपको हमको जानकारी मिल सकता है। आप युद्ध के पृष्ठभूमि के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, और आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में स्थिति क्या थी, हिटलर कौन था, उसका उदय कैसे हुआ, आपका इसी के बारे में हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो विश्व को सबसे उपयुक्त होता है आपको बैकग्राउंड क्वेश्चन जानकारी के लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया का एक उदाहरण है। बुक जो है आपको, बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये आपका बुक जो है आपका जनरल इंसाइक्लोपीडिया का उदाहरण है। आपको हम बताए थे कि आपका इंसाइक्लोपीडिया जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आपका सब्जेक्ट वाइज हो सकते हैं, आपका विश्व क्या बोलते हैं, आपका सामान्य भी हो सकते हैं, स्पेशल उसको बोलते हैं, और एक सब्जेक्ट वाइज होते हैं, एक स्पेशल डिक्शनरी होते हैं। ये सभी क्या है, इसके इंसाइक्लोपीडिया के टाइप है। फिर आपका बाइलिंगुअल डिक्शनरी भी हो सकता है, ये भी क्या है, इंसाइक्लोपीडिया का एक प्रकार का टाइप हो जाता है। लेकिन जनरली जो है आपका इंसाइक्लोपीडिया के दो ही टाइप होते हैं। कौन कौन सा, जनरल और आपका स्पेशल। ठीक है, जनरल और स्पेशल यानी सब्जेक्ट वाइज इसको बोल सकते हैं। तो आप जनरल और स्पेशल ये दो प्रकार के उदाहरण होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा, बुक ऑफ इंसाइक्लोपीडिया का एक उदाहरण है जनरल, और दूसरा होता है स्पेशल। और स्पेशल में हम क्या पढ़ते हैं, तो स्पेशल में हम सब्जेक्ट से संबंधित, जैसे साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, धर्म से संबंधित, ये सब की गहन हमको जानकारी मिलती है किसमें, स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया में। तो आपका इंसाइक्लोपीडिया दो प्रकार का होगा, जनरल और स्पेशल। तो आपका आंसर हो जाएगा जनरल। ऐसे अगर आपको ऐसे अगर डिक्शनरी की बात देखा जाए, तो डिक्शनरी आपको बहुत प्रकार के मिल जाएंगे। जैसे स्पेशल डिक्शनरी यानी विशिष्ट शब्दकोश, विशिष्ट शब्दकोश में जैसे आपका लोकोक्ति, मुहावरे, आपका इस सब के बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट डिक्शनरी। सब्जेक्ट डिक्शनरी में आपको क्या मिलेगा, विज्ञान, चिकित्सा, मतलब सब्जेक्ट वाइज मिलेगा। और ये क्या है, अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो दो प्रकार के इंसाइक्लोपीडिया वर्ल्ड लेवल पर यानी विश्व कोश है। लेकिन डिक्शनरी में हम बहुत टाइप के देख सकते हैं। स्पेशल डिक्शनरी होता है, सब्जेक्ट डिक्शनरी होता है, जनरल डिक्शनरी होता है, उसके बाद बाइलिंगुअल डिक्शनरी होता है। तो ये सभी क्या है, आपका डिक्शनरी का पार्ट है। लेकिन अगर इंसाइक्लोपीडिया जो है, जो विश्व कोश है, सिर्फ उसके दो ही पार्ट होते हैं, यानी दो ही प्रकार होते हैं, एक जनरल होता है, एक स्पेशल होता है। इसका आंसर हो जाएगा जनरल। अजंता आर्ट पृष्ठभूमि जानने के लिए सबसे उपयुक्त स्रोत क्या है? अजंता आर्ट जो है हमको क्या है, प्राचीन चीज आपको जानकारी रखना है। तो प्राचीन के बारे में हमको इंसाइक्लोपीडिया जो है आपको जानकारी देता है, यानी बैकग्राउंड सोर्स पता करना है। तो आपको इंसाइक्लोपीडिया से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया में किस प्रकार की सूचनाएं समाहित है? इंसाइक्लोपीडिया में किस प्रकार की सूचनाएं समाहित है? तो इंसाइक्लोपीडिया में आपका सभी विषयों पर वर्णमाला क्रम में सूचना होता है, वर्णमाला क्रम में सूचना होता है। इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी क्या, सभी विषयों पर आपको वर्णमाला क्रम में आपका सूचना इंसाइक्लोपीडिया में प्रोवाइड होता है, क्योंकि यह विश्व कोश है। पृष्ठभूमि पर उत्तर जानने का उपयुक्त स्रोत है। पृष्ठभूमि पर, पृष्ठभूमि प्रश्न पे, तो यह क्या है, इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया पर जो पृष्ठभूमि है, आपको बैकग्राउंड क्वेश्चन जानना है, तो क्या है, एक प्रकार का इंसाइक्लोपीडिया, जिससे हमको बैकग्राउंड या इतिहास के बारे में जानकारी हमको मिल सकती है। अभी कथन है, इंसाइक्लोपीडिया सभी प्रकार के संदर्भ स्रोतों की रानी है। और दूसरा है आपका, इंसाइक्लोपीडिया जो है सूचना की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो इसमें से हम देख लेते हैं क्या है, इंसाइक्लोपीडिया जो है सभी प्रकार के संदर्भ की रानी है, ये सही है। आपका इंसाइक्लोपीडिया सूचना की प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए ज्यादा उपयुक्त है, यानी इंसाइक्लोपीडिया आर मोर सुटेबल फॉर फाइंडिंग ट्रेंड इन्फॉर्मेशन
तो क्या है, ये क्या है, ये आपका असत्य है, यानी ए सत्य है और बी, बी क्या, आर क्या है, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु इनमें से क्या आवश्यक नहीं है। संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु तो इसमें से क्या आवश्यक नहीं है। इसमें से क्या आवश्यक नहीं है आपको, तो पुस्तकालय सूचियां, संघीय सूचियां, विश्वकोश और आपको इंस्टीट्यूशन डायरेक्टरेट। तो संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु इनमें से क्या आवश्यक नहीं है, टू प्रोवाइड द रेफरल सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। संदर्भित सेवा प्रदान करने तो इसमें से आवश्यक नहीं है आपका कौन, इंसाइक्लोपीडिया। सही, इंसाइक्लोपीडिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें आवश्यकता क्या क्या होती है, तो लाइब्रेरी कैटालॉग, यूनियन कैटालॉग और इंस्टीट्यूशनल डायरेक्टरी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इनसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है पहली बार कब प्रकाशित किया गया था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, ये प्रकाशित किया था 1768 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। ये प्रकाशित किया गया था आपको 1768 ईस्वी। इसके बाद थोड़ा जानकारी लेते हैं क्या है। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ये क्या है आपको, इसका जो प्रथम संस्करण है 1771 ईस्वी में स्कॉटलैंड की राजधानी में इसका पहला आपका संस्करण प्रकाशित किया गया था। इनके 3 खंड होते हैं, माइक्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया और आपको प्रोपीडिया। माइक्रोपीडिया की बात करते हैं तो इसको 32 खंड में प्रकाशित किया गया था। और माइक्रोपीडिया माइक्रोपीडिया को आपको 18 खंड में प्रकाशित किया गया था। और प्रोपीडिया को है आपको 1 खंड में प्रकाशित किया गया था। इसके बाद का अंतिम बार जो ये प्रिंटेड रूप जो है आपका 2010 में 15वां संस्करण में 15 संस्करण था, अंतिम बार इसको प्रिंटेड किया गया था आपको इसको, तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को। और ये आपका इसमें 32 खंड थे। और मार्च 2012 से क्या किया गया, इसका प्रिंटिंग को बंद कर दिया गया है। तो यह है आपका इंसाइक्लोपीडिया की थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित किया गया था 1768 से 1771 ईस्वी में। इसमें बोल सकते हैं कि आपका 1771 ईस्वी में इनका जो है प्रथम संस्करण प्रकाशित किया गया था। और 1768 से इसका जो है क्या हुआ, मतलब पहला संस्करण आया था 1771 ईस्वी में। इंसाइक्लोपीडिया जो है आपका कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कहाँ से आपका इंसाइक्लोपीडिया जो है ब्रिटानिका कहाँ से प्रकाशित किया गया था। देखिए इसकी बात करते हैं तो आपका इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से आपको प्रकाशित किया गया था 1768 ईस्वी में। यानी 1771 68 से 71 के बीच में इसको प्रकाशित, 71 भी बोल सकते हैं 68 भी बोल सकते हैं। तो आपको इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था। लेकिन जब बाद में 1901 ईस्वी में इसको जो प्रकाशन किया गया था वो कहाँ से किया गया था, यहाँ एडिनबर्ग नहीं दिया है तो उसको प्रकाशित किया गया था आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो। 1901 ईस्वी में इसका प्रकाशन जो है शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका शिकागो। नई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के भाग कितने हैं, तो नई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के भाग कितने हैं, तो इसमें कितने हैं 3। नई इंसाइक्लोपीडिया के भाग कितने हैं 3। इसके 3 भाग हम बताए थे, कौन कौन सा है आपका देख लेते हैं। माइक्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया में बताए थे कितने होते हैं 12 खंड होते हैं। माइक्रोपीडिया इसमें 17 खंड होते हैं। और प्रोपीडिया, प्रोपीडिया में आपका 1 खंड होता है। माइक्रोपीडिया ये 12 खंडों का एक भाग है। इसमें संक्षिप्त विशिष्ट लेख होते हैं जो त्वरित संदर्भ के लिए उपयोगी होते हैं। और माइक्रोपीडिया इसमें 17 खंड भाग होते हैं जो विस्तृत और गहन लेख के लिए माइक्रो होते हैं। और आपको प्रोपीडिया ये जो है ज्ञान के रूप, इसका एक खंड भाग है जो ज्ञान की रूपरेखा प्रदान करता है, जो ब्रिटानिका की सामग्री को व्यवस्थित और समझने में मदद करता है। इसका जो है तो आपको ये समझ में आएगा कि 3 कौन कौन सा है। माइक्रो, माइक्रो जो आपका त्वरित संदर्भ में हो गया, माइक्रो विस्तृत में हो गया, और प्रोपीडिया आपको उसकी ज्ञान की रूपरेखा को और व्यवस्थित करने में आपको क्या करता है, उसको समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? तो कितने खंडों में? आपको 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था प्रथम संस्करण। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है 15वां संस्करण जो है आपका 1974 से 1984 में कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 3 पार्ट्स में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रिंट प्रकाशन कब बंद हो जाएगा? आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो प्रिंट जब प्रकाशन जो है वो 2012 में आपको बंद कर दिया गया। मार्च 2012 से इसको क्या कर दिया गया था, इसका प्रकाशन आपको हार्ड कॉपी में बंद कर दिया गया था। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का 32 खंडों का अंतिम प्रिंट का संस्करण बताइए किस भाग में प्रकाशित हुआ? तो ये आपका 2010 में। आपका 2010 में क्या हुआ, इसका अंतिम प्रकाशन हुआ था और 2012 में इसे गया आपका इसका प्रिंटिंग जो है बंद कर दिया गया था मार्च 2012 में। इसका अंतिम प्रकाशन जो है आपका 2010 में 15वां संस्करण था जिसमें 32 खंड में आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ग्लोबल एडिशन 2016 में वॉल्यूम शामिल है, कौन सा वॉल्यूम शामिल है? तो आपका 30 वॉल्यूम शामिल। आपका न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ग्लोबल एडिशन 2016 में जो वॉल्यूम है आपका 30 वॉल्यूम क्या है, शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका एक है क्या है? तो आपका टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको हम बता दें प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, टर्सरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। ये हमें एक थ्योरी का लेक्चर लिए थे उसी में आपको बता दिए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। प्राइमरी सोर्स वो सोर्स होते हैं जिससे क्या है आपका इतिहास के बारे में जानकारी, जैसे महाभारत, मतलब क्या है वो कहीं से वो किसी लेखक के द्वारा जो लिखा गया है वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया गया है, उसको बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी क्या है आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल ले सकते हैं, वो कहीं से कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो होता है आपका सेकेंडरी। और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को मिक्स करके जब हम तीसरा बनाते हैं वो होता है आपका टर्शियरी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटानिका जो है न्यू इंसाइक्लोपीडिया का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटानिका का न्यू इंसाइक्लोपीडिया का हिस्सा नहीं है? तो आपका माइक्रो, मैक्रो और प्रोपीडिया। ये आपका प्री मीडिया नहीं होता है। आपका 3 पार्ट बताए थे, कौन कौन सा? माइक्रो, मैक्रो, माइक्रो और प्रोपीडिया। माइक्रो में क्या था, त्वरित संदर्भ की जानकारी मिलता है हमको। मैक्रो में आपका विस्तृत और प्रोपीडिया में आपको उसको व्यवस्थित करने के समझने में आसानी प्रदान किया जाता है। नवीन विश्वकोश कौन सा भाग जो त्वरित संदर्भ के उपयोगी होता है? नवीन विश्वकोश में कौन सा भाग जो है आपका त्वरित संदर्भ में, त्वरित संदर्भ में कौन सा बताएं? तो आपको त्वरित संदर्भ जानकारी के लिए आपको क्या आता है? प्रोपीडिया। त्वरित आपको जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, आपका माइक्रोपीडिया का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित नवीन में से कौन सा भाग जो त्वरित संदर्भ के लिए उपयोगी है? तो आपको माइक्रोपीडिया। और माइक्रोपीडिया क्या होता है? माइक्रोपीडिया आपको विस्तृत और गहन लेख के लिए होता है माइक्रोपीडिया। और प्रोपीडिया होता है उसके ज्ञान, इसके एक खंड होते हैं जो ज्ञान की रूपरेखा प्रदान करता है और ब्रिटानिका की सामग्री को व्यवस्थित और समझने में मदद करता है आपको प्रोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में माइक्रोपीडिया कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो आपको माइक्रोपीडिया जो है कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो माइक्रोपीडिया आपको 12 खंड में प्रकाशित किया गया है। माइक्रोपीडिया आपको कितने खंड में प्रकाशित किया गया? तो 12 खंड। एक बार तीनों देख लेते हैं। माइक्रोपीडिया आपको 12 खंड में प्रकाशित किया गया है, मैक्रोपीडिया आपको 17 खंड में, और प्रोपीडिया जो है आपको 1 खंड में प्रकाशित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका माइक्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया आपको कितने में? 17 खंड में। माइक्रोपीडिया आपको 12 खंड में और प्रोपीडिया 1 खंड में प्रकाशित किया गया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में माइक्रोपीडिया के सूचकांक के रूप में कार्य करता है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में माइक्रोपीडिया सूचकांक के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा आपको है? माइक्रोपीडिया। ब्रिटानिका एक्स इंडेक्स ऑफ माइक्रोपीडिया आपका हो जाएगा माइक्रोपीडिया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आपको माइक्रोपीडिया। देखिए क्या बोल रहा है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में माइक्रोपीडिया के सूचकांक के रूप में कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है माइक्रोपीडिया क्या करता है, आपको संक्षिप्त जानकारी, विशिष्ट संक्षिप्त जो है आपका विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है, जिससे क्या होता है माइक्रोपीडिया में विस्तृत लेखों के लिए संदर्भ देता है कि आपको कौन सा कि कैसे प्राप्त होगा। तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका माइक्रोपीडिया के सूचकांक के रूप में आपको कार्य करता है। कौन? माइक्रोपीडिया। क्योंकि माइक्रोपीडिया आपका क्या है?
त्वरित संदर्भ के संदर्भ में है, और आपको माइक्रोपीडिया जो होता है वो आपको विस्तृत गहन के संदर्भ में काम करता है। तो ये क्या जो है माइक्रोपीडिया जो है, माइक्रोपीडिया के लिए एक सूचकांक के रूप में कार्य करता है। यह संक्षिप्त विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है और माइक्रोपीडिया के विस्तृत लेखों के लिए संदर्भ देता है। यानी विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है और माइक्रोपीडिया के विस्तृत संदर्भ लेखों में देता है। एक बार इसके बारे में जान लेते हैं फिर से, इसमें क्या आता है। देखिए माइक्रोपीडिया, माइक्रोपीडिया और प्रोपीडिया, ये जो है तीनों जो है इंसाइक्लोपीडिया जो है ब्रिटानिका के 3 भाग होते हैं। जिसमें माइक्रोपीडिया में क्या होता है, माइक्रो में क्या होता है, संक्षिप्त लेखों का संग्रह होता है जो त्वरित संदर्भ के लिए होता है। माइक्रोपीडिया किसके लिए होता है, तो आपका संक्षिप्त लेखों का संग्रह होता है जो हमको क्या कहता है, त्वरित संदर्भ के लिए इसका यूज करते हैं। इसमें क्या है, 750 शब्दों से कम के लेख होते हैं, 750 से कम के लेख होते हैं। यह माइक्रोपीडिया के लिए क्या है, मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। यह जो है माइक्रोपीडिया यानी माइक्रोपीडिया है, उसके मार्गदर्शिका के रूप में काम करता है, यानी सूचकांक के रूप में कार्य करता है। इसमें लगभग जो है आपका 65,000 जो है लेख हैं, और इसमें जो है कोई ग्रंथ सूची या नामित योगदानकर्ता नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं माइक्रोपीडिया क्या होता है। माइक्रोपीडिया में क्या आता है, यह एक प्रकार का क्या है, विस्तृत लेखों का संग्रह है और यह विभिन्न विषयों पर गहराई से जानकारी प्रदान करता है। यानी माइक्रोपीडिया जो है आपका क्या करता है, विस्तृत जानकारी देता है। इसमें जो लेखकों और ग्रंथ सूचियों का उल्लेख होता है, इसमें किसमें, माइक्रोपीडिया। अब प्रोपीडिया की बात कर लेते हैं। प्रोपीडिया क्या होता है, प्रोपीडिया जो है ज्ञान की रूपरेखा है। यह विभिन्न विषयों को व्यवस्थित तरीके से क्या करता है, प्रदर्शित करता है, और यह पाठकों को विषय को समझने, माइक्रोपीडिया के विस्तृत लेख को खोजने में क्या करता है, मदद करता है। यानी आपका प्रोपीडिया भी क्या है, माइक्रोपीडिया में हेल्प करता है। अब आपका माइक्रोपीडिया भी क्या करता है, आपको हेल्प करता है उसके आपके लेख को खोजने में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रेन्स ब्रिटानिका अमेरिका के संस्करण का शीर्षक क्या है, तो आपका चिल्ड्रेन ब्रिटानिका के अमेरिका संस्करण का शीर्षक क्या है, तो ब्रिटानिका ऑफ किड्स, ब्रिटानिका फॉर किड्स। यानी क्या है आपका ब्रिटानिका फॉर किड्स जो है चिल्ड्रेन ब्रिटानिका के अमेरिका का संस्करण का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ज्ञान की रूपरेखा दी गई है। न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में ज्ञान की रूपरेखा दी गई है। तो रूपरेखा जो है आपको प्रोपीडिया में आपको ज्ञान की रूपरेखा दी गई है। विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वकोश कौन सा है, विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वकोश कौन सा है, तो आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इंसाइक्लोपीडिया। ये जो है आपका नहीं, आपको है विश्व का सबसे लोकप्रिय विश्वकोश है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। क्या है आपका, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है। ये जो क्या है, किसका है, तो यह विश्वकोश है, लोकप्रिय विश्वकोश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में प्रोपीडिया का क्या उपयोग है। प्रोपीडिया क्या उपयोग है, तो सब्जेक्ट इंडेक्स के रूप में हम इसका यूज करते हैं आपका प्रोपीडिया का। इसमें सब्जेक्ट इंडेक्स में आपको इसको व्यवस्थित करने में, इसको समझने में आपको प्रोपीडिया का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है किसने जो है 2012 से प्रिंट फॉर्म में प्रकाशन बंद कर दिया, तो आपका इंसाइक्लोपीडिया, न्यू इंसाइक्लोपीडिया जो है मार्च 2012 से अपना प्रिंट फॉर्म जो है बंद कर दिया था। आपका लास्ट जो है 2010 में आपका प्रिंट फॉर्म प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के कितने खंड थे। आपको इंसाइक्लोपीडिया जो है ब्रिटानिका कितने खंड है, तो आपका 32 खंड है। 32 खंड में आपको प्रकाशन किया गया था। निम्नलिखित में से 2012 में निम्नलिखित में से किसे मुद्रित रूप से अपना प्रकाशन बंद कर दिया, तो मुद्रित रूप से प्रकाशन प्रिंटिंग जो है बंद किसने किया था, तो न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है 2012 में इसका प्रकाशन बंद हो गया था और लास्ट प्रकाशन 2010 में किया गया था। प्रोपीडिया किसका भाग है, तो प्रोपीडिया जो है आपका किसका भाग है, इंसाइक्लोपीडिया का आपका प्रोपीडिया भाग है। इसके 3 भाग बताए थे, माइक्रो, मैक्रो और प्रो। ब्रिटानिका विश्वकोश के किसमें जो गहन ज्ञान सहित है, तो आपको किसमें है, तो मैक्रो में। मैक्रो में आपको जो है गहन होता है, माइक्रो में त्वरित होता है, प्रोपीडिया में आपको इंडेक्सिंग के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रकार है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जो है आपका सामान्य विश्वकोश का क्या है, प्रकार। यह आपका जनरल इंसाइक्लोपीडिया का क्या है, प्रकार है। इसमें 2 प्रकार बताए थे इंसाइक्लोपीडिया, जनरल और स्पेशल। तो ये जो है आपका जनरल इंसाइक्लोपीडिया का क्या है, प्रकार है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के तृतीय भाग को क्या बोलते हैं। तृतीय भाग को क्या बोलते हैं हम,
प्रोपीडिया। फर्स्ट भाग माइक्रो, सेकंड आपको मैक्रो, थर्ड है आपको प्रोपीडिया। ये 3 भाग होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका, अमेरिकना। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करने दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए।